रिजॉर्ट है जहां पर अंकिता काम करती थी और इसी रिजॉर्ट के मालिक ने अंकिता को मौत के घाट उतारा है, उसको गंगा में धक्का दे दिया जहां पर वो बह गई। आज सवेरे अंकिता की बॉडी बरामद हुई है और एम्स में अंकिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस समय हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं। गंगा भोगपुर ये क्षेत्र है और यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं, काफ़ी आक्रोश में है इसको देख के, और जानते हैं कि क्या कहना है उनका। आपका क्या नाम है? सर जी, मेरा शुभ नाम अर्जुन सिंह भंडारी है। मैं आप मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि जो आप लोग इस प्रकरण को लेकर आगे जा रहे हो। और यहाँ पर जो ये घटना घटी है पटवारी वैभव प्रताप और पुलकित आर्या की सबसे पहले कॉल डिटेल निकाली जाए और वैभव प्रताप को ऑन द स्पॉट इनके आमने सामने पूछताछ करवाई जाए, जो कि पटवारी विवेक कुमार गलत सस्पेंड किए गए हैं, जो कि हम गाँव वालों की दृष्टि से बर्खास्त यहाँ पर वैभव प्रताप होना चाहिए था। तो वैभव प्रताप यहाँ के पटवारी हैं? जी, वैभव प्रताप का क्षेत्र था, ये हमें पता नहीं, क्योंकि वैभव प्रताप को पहले पता लग चुका था। जो पटवारी विवेक कुमार जी आए हैं वो सिर्फ 2 दिन के लिए चार्ज पे आए थे और ये हो सकता है कि हम ये बोल नहीं सकते साजिशन है या क्या है, क्योंकि वो बोलता है मैं तो एक राज्य मंत्री का बेटा हूँ, जो बोलता था कि डीएम बाएं जेब में, एसडीएम दाहिने जेब में और मंत्री मेरे पीछे वाली पॉकेट में रहते हैं। ये उस पुलकित आर्या के लफ्ज हैं, गांव वालों के सामने बोलता है, इस प्रकार के इसके वर्डिंग है। और यहाँ पर जो ये वैभव प्रताप पटवारी था, यहाँ पर इसका नाइट स्टे इस वरंतरा रेस्टोरेंट में होता था। ये इनकी मिली भगत है, जो कि विवेक कुमार जी पे गलत गाज गिरी है। विवेक कुमार पे आरोप लगा है कि उन्होंने इस मुद्दे पे लापरवाही दिखाई, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है। आपका क्या कहना है? सर, विवेक कुमार जी की गलती नहीं है, उनको सडनली दिया गया 2 दिन के लिए। अगर जब ये वैभव प्रताप के एंगल में काम था तो क्यों वैभव प्रताप को 2 दिन की छुट्टी भेजा गया और उनको लाया गया? ये भी एक साजिशन, कुछ लगता है हमें कि साजिशन के तहत काम किया गया है, क्योंकि इनकी ये मिली भगत है। जो ये बोलता है, क्योंकि वो भी हरिद्वार का रहने वाला है, ये भी हरिद्वार से बिलोंग करता है, दोनों। चलिए और लोगों से बात करते हैं। इस क्षेत्र में आप, क्योंकि यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, आपका गांव है, यहाँ पर पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जिस छेड़खानी के, या कोई युवती जो यहाँ पे काम कर रही थी उसने कभी ऐसे शिकायत करी हो, पुलिस आई हो यहाँ पर, इस तरह के कभी मामले आए हैं? नहीं सर, ऐसा मामला तो गांव के उसमें तो नहीं आया, लेकिन बाहर के जो आते हैं यहाँ रिजोर्ट में काम करने वाले, उनके साथ होती है छेड़खानी। लेकिन गांव वालों को तो आज तक उसने ऐसा बुरी नजर देखा नहीं है, क्योंकि डर है उसे, इतना बड़ा गांव है, किसी को देखेगा तो कोई भी हादसा हो सकता है। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि यहाँ पे कई सारे रिजॉर्ट हैं, तो क्या इन रिजॉर्टों से शिकायत पहले भी आई है या ये पहला ऐसा हादसा हुआ? तो सर हर रिजोर्ट से है हमें, क्योंकि सरकार ने एक तो देखो निर्मल गंगा के लिए इतना वो कर रही है, स्वच्छ गंगा के लिए इन्होंने लेटरिन का पानी, सब चीज़ का पानी गंगा जी में डाल रखा है। इनको कई बार नोटिस भेज दे, पत्रकार बुला दे, पत्रकार भी अंदर जाते हैं, वहाँ से अपना 2 डब्बे लिए, थोड़ा पैसे लिए, बाहर जाके न्यूज़ नहीं छापते, वो उनके सामने यहाँ पानी पी लेता है, इस पानी, गंदे पानी को दिखाने के लिए। दूसरा है कि जितना भी यहाँ से कूड़ा उतरता है पूरा जंगलों में ढेर लगा रखा है इन्होंने, रिजोर्ट वालों ने। मतलब इनका कोई एक जगह पे ठिकाना नहीं है, पूरा रोड पे कहीं भी जहाँ इनका मौका मिलता है वहीं फेंक देते हैं। और लोगों से पूछते हैं। आप बताइए, जो अभी पुलिस ने कार्रवाई करी है, कल देर रात बुलडोजर से पूरे उसको स्ट्रक्चर को गिराया गया है, इस पे आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं सर, इसने अंडरग्राउंड बना रखा है यहाँ पे, और ये बहुत बदमाश किस्म का आदमी है, और इसके कई उदाहरण हम आपको पेश कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको पेश कर रहा हूँ। इसके खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई, इसने उसे गांव वालों को नाला जा रहा, गंदा पानी जा रहा, गांव वालों ने कई दफ़े वो लगाई, इसने सबको ठप करवा दिया। जंगलात की लकड़ी काट के अंदर इसकी वो भट्टी जल रही है, जंगलात वाले बोल बोल के थक गए, पर वही है कि पुलिस जेब में। और पटवारियों का तो ये बुरे हाल है यहाँ पे। इसने एक लड़के ने आवाज़ उठाई, उसकी गाय मर गई थी, कि जी मेरी गाय मर गई यार, ये बंद कर इस नाले को। कहाँ पे मरी थी? यहीं पे अंदर, इसी प्रॉपर्टी में मरी थी? हाँ जी। तो वो नेपाली मूल का था, थोड़ी जोगबाजी हुई, तो इसने पटवारी से मिलके, भट्ट पटवारी से मिलके अगले को जेल भिजवा दिया, पौड़ी जेल। उसकी माँ रोते रोते मेरे पास आई, जिसका मैं खुद वो हूँ, मैंने जमानत करवाई, 2 जमानती ले गया, तब अगले आदमी को बाहर करा, जज कोटदार वहाँ का। मैं अब इसमें आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप, ये बताइए? हमें चाहते हैं कि जैसे सरकार ने कल क्या कहा था, आज क्या बोल रही है। सरकार कभी 2 मुंह वाली बात कर रही है, कि अब बोल रहे हैं कि उसको सीज करो। हम जब तक ये प्रॉपर्टी पे बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक पूरे गांव वाले, पूरा जितना भी क्षेत्र है हमारा, हम इसको, अगर सरकार नहीं करेगी तो हम अपने हाथों में लेंगे फिर कानून। हमें फिर जनता को अपने हाथों में कानून लेना पड़ेगा। इसको यहाँ से हटाना है तो हटाना है, जनता ने ठान लिया तो ठान लिया। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? यहीं क्षेत्रीय निवासी हैं? क्षेत्र है ये। अच्छा,
तो इस पूरे प्रकरण में आपका क्या कहना है? इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, जो कार्रवाई हो रही है शासन प्रशासन के द्वारा उससे हम संतुष्ट हैं। बिल्कुल तत्काल प्रभाव से जो भी डीएम साहब ने, जो भी यहाँ पे शासन प्रशासन ने प्रतिक्रिया की है वो संतोषजनक है। लेकिन जिस तरह से मामले को इतने दिन तक रोका गया या छुपाया गया या आम जनता या मीडिया से भी दूर रखा गया, उसके लिए हम कुछ देर तक पूरी क्षेत्र की जनता नाखुश थी। लेकिन जब तक रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र किया गया, उसके बाद जितनी भी प्रतिक्रियाएं यहाँ पे की गई हैं वो बिल्कुल संतोषजनक है और हम शासन प्रशासन की प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति यदि अगर इन्होंने ऐसा इस प्रकार का कृत्य किया है और जो साक्ष्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर निकलता है, उस आधार पे इन पे कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए और ऐसी सजा होनी चाहिए कि जो आने वाले समय पे हमेशा के लिए एक मिसाल। दूसरे रिजॉर्ट हैं यहाँ पर, और भी बहुत सारे रिजॉर्ट हैं, पिछले कई सालों में आए हैं, तो आपका उस पे क्या कहना है? क्या उन पे भी जांच होनी चाहिए? क्योंकि पहाड़ के बच्चे उन रिजॉर्टों में भी काम करते हैं, तो उस पे क्या मत है? देखिए, जहाँ तक अन्य रिजॉर्टों की बात है, जो भी इस प्रकार के कृत्य में आते हैं, जिस प्रकार का मैं सोच रहा हूँ कि ग्राम पंचायत या समस्त क्षेत्र पंचायतों से मिलके इन जो यहाँ पे रिजॉर्ट चल रहे हैं उनके लिए एक नियमावली हो जो कि ग्राम पंचायत में निर्धारित हो कि आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे साप्ताहिक जो यहाँ पे लोग आते हैं उनकी डिटेल ग्राम पंचायत को जानी चाहिए कि यहाँ पे कौन आया कौन नहीं आया, पूरी डिटेल हमारे वर्कर यहाँ पे होने चाहिए, उनकी सारी डिटेल होनी चाहिए। और एक इस प्रकार की योजना ग्राम पंचायतों, दोनों ग्राम पंचायत तल्ला और गंगा मल्ला। ठीक है, जैसे कि खबरों में सामने आया है कि रिजॉर्टों में यहाँ पे शराब परोसी जाती है, कई तरीके के गेस्ट आते हैं, बाहर से कस्टमर आते हैं, यात्री आते हैं, ठहरते हैं, यहाँ पे पार्टियां वगैरह होती हैं, यहाँ पास में गंगा जी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं शशि राणा कोटी, मैं भी यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, गंगा बुकपुर मल्ला का, और मेरा खुद का यहाँ पे एक रिजॉर्ट है। तो जैसे कि अभी शासन प्रशासन या मीडिया, हमारे मीडिया बंधुओं द्वारा कहा जा रहा है कि सब रिजॉर्टों का मतलब जांच हुई हो, तो ऑलमोस्ट हमने अपने सारे पेपर अपने कंप्लीट किए हुए हैं और हमारे पेपरों में कहीं पे कोई त्रुटि नहीं है। हम लोग गांव की मर्यादा को, ये आप अपने रिजॉर्ट के लिए बोल रहे हैं, सभी रिजॉर्टों के लिए बोल रहे हैं? रिजॉर्टों के लिए, हाँ, सभी रिजॉर्टों के लिए मैं कहना चाहूँगा जो स्थानीय निवासी के हैं।